डियर स्टूडेंट्स, आज हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर कब बना है, इसके फाउंडर कौन है, इसके कौन कौन से वर्जन है, टैली सॉफ्टवेयर से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे हम लोग कोई भी कार्य, अकाउंट संबंधित कार्य कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का आज स्टार्टिंग हुआ 1986 में श्याम सुंदर गोयनका के द्वारा। संस्थापक इसके कौन है? श्याम सुंदर गोयनका। 1986 में टैली का हेड ऑफिस बेंगलोर में है। इसके वर्जन जो पहले बने वो उतने लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि वो लो क्वालिटी के थे। तो टैली का सबसे पहले वर्जन बना 3.0 1990 में, जिसका जो बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, जो बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही बस कैप्चर करता था, यानी बहुत बड़ा नहीं था, बेसिक चीज़ों को एंट्री करता था। इसके बाद बना टैली 3.12 1991 में, जो इसी से मिलता जुलता था। सेम जो टैली 3.0 है, इसी से मिलता जुलता 3.12 है। 12 बना, जो इसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर था। इसमें थोड़ा में ज़्यादा थोड़ा अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत इसमें वर्जन में कुछ न कुछ बड़ा था। इसके बाद टैली 4 आया 1992 में। कब आया था? 1992 में, जो सपोर्ट करता था किसका? डॉस का। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते थे, यानी कैरेक्टर लिखते थे। इसमें ग्राफिक्स नहीं थे। इसमें हम लोग ग्राफिक्स आजकल जो यूज कर रहे हैं, ये ग्राफिक्स उस समय नहीं थे। इसमें क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कैरेक्टर लिखते थे तो कोई भी फाइल ओपन होती थी, कोई भी काम लिखने से होता था। इसके बाद टैली 4.5 जो 1994 में बना, यह भी एक लाइट वर्जन था। डॉस बेस्ड था, यह भी डॉस बेस्ड था, लेकिन ये कुछ मैनुअल भी एक्सेप्ट कर लेता था। डॉस बेस्ड होने की वजह से इसमें ग्राफिक्स वगैरह बहुत सारा चीज़ नहीं ऐड हो पाता था। इसके बाद टैली 5.4 जो आया, यह बना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स के द्वारा हम लोग टैली के ऑप्शन का यूज करते थे। मेनू इसमें बन गया था, पॉपअप मेनू बना था, उस ग्राफिक्स इंटरफेस का यूज करते थे हम लोग। इसके बाद टैली 6.3 2001 में आया, जो विंडो बेस्ड था, जो डॉस बेस्ड ना होकर विंडो बेस्ड था, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था, तथा इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी क्या हो गई? अच्छी हो गई। डॉस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर था, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। और विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर जब आया, विंडो बेस्ड वर्जन आया, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी हो गई, क्योंकि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता था। इसमें दूसरे प्रिंटर का भी यूज होने लगा। डॉस में जो प्रिंटर, पुराने प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स वगैरह यूज होते थे, वो विंडो में नए वर्जन वाले प्रिंटर यहाँ पर यूज होने लगे। 7.2 में सबसे पहले स्टैच्यूटरी कंप्लेंट फीचर, यानी टैक्सेशन का प्रयोग किया गया। यानी पहले हम लोग वैट का यूज करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स का यूज करते थे, तो सबसे पहले वैट का यूज 7.2 के वर्जन में आया, जो 2005 में बना था। सबसे पहले वैट का जब यूज हुआ टैली में, कौन से वर्जन में? 7.2, जो 2005 में बना था। 2006 में बना टैली 8.1। 8.1 में कुछ नए फीचर थे, जैसे POS पॉइंट ऑफ सेल का यूज किया गया। इसमें सबसे पहले लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। कई लैंग्वेज में टैली का निर्माण किया गया। टैली सॉफ्टवेयर कई लैंग्वेज को लेने लगा। अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है और बंगाली है, गुजराती, और तरह तरह के लैंग्वेज इसमें यूज होने लगे। ये 8.1 वर्जन उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना और पहले के वर्जन सक्सेस थे। 8.1 वर्जन उतना सक्सेस नहीं था, क्योंकि
इसमें केवल एक चीज़ बढ़ाया था, बस लैंग्वेज को बढ़ाया था और कोई चीज़ इसमें नहीं बढ़ाया था। अब जनरली कोई भी काम सिस्टम पर किया जाता है तो इंग्लिश में ही करते हैं, हम लोग दूसरे लैंग्वेज का यूज नहीं कर पाते हैं, उतना हम लोग को यूज नहीं करने आता है, उस तरह के सॉफ्टवेयर भी नहीं थे उस समय जो हम लोग यूज़ कर पाए। इसके बाद आया टैली 9, वही आया 2006 में, जिसमें हम लोग सबसे पहले पेरोल का प्रयोग किया गया। पेरोल का मतलब होता है सैलरी से संबंधित चीज़ों को दिखाना, जिसमें टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस और टीडीएस का प्रयोग हो गया। इसके बाद एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का प्रयोग किया गया। ईटीडीएस इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस। तो वो टैली 9 में सबसे पहले पेरोल का यूज हुआ, जिसमें टीडीएस है, टीसीएस है, एफबीटी, अवैट का प्रयोग तो पहले से ही हो ही रहा था, तो ये सब भी आने लगा सारा कुछ। इसके बाद आया टैली ईआरपी 9 जो 2009 में आया। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? जीएसटी का प्रयोग किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रयोग किया गया। दो तरह के टैक्स हैं, जो सामान पर लगते हैं और जो किसी प्रकार की सेवा दी जा रही है उस पर लगता है, उसको क्या कहा जाता है? सर्विस टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रयोग सबसे पहले जीएसटी का प्रयोग इसमें किया गया टैली ईआरपी 9 में। आगे के वीडियोस में आपको जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी ऑनलाइन जीएसटी का पेमेंट कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। सबसे लेटेस्ट वर्जन आया टैली प्राइम जो है, जिसके द्वारा हम लोग कस्टमाइजेशन ज़्यादा कर सकते हैं, यूजर अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकता है, यानी नए फीचर, नए एक्सपीरियंस इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो ये टैली के वर्जन सब चल रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, जो 1990 से शुरू होकर 2020 तक अभी तक सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? टैली प्राइम को आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आधिकारिक रूप से वेबसाइट है www.tallysolutions.com, सॉल्यूशंस है, www.tallysolutions.com के द्वारा आप लोग टैली को क्या डाउनलोड कर सकते हैं। टैली के दो तरह के वर्जन होते हैं, एक प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, दूसरा एजुकेशनल वर्जन। तो यदि आपको टैली केवल पढ़ना है तो आप टैली के एजुकेशनल वर्जन का यूज करके टैली को पढ़ सकते हैं। टैली में मुख्य रूप से तीन तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। टैली में मुख्य रूप से हम लोग तीन तरह की चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले टैली में होता है अकाउंट, दूसरा है इन्वेंट्री और तीसरा है पेरोल। टैली में मुख्य चीज़ें क्या है? तीन चीज़ें हैं, अकाउंट, दूसरा क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक से संबंधित, और तीसरा क्या है? पेरोल। यानी पेरोल का मतलब क्या होता है कि यदि किसी कंपनी में सैलरी है, सैलरी स्लिप है, अटेंडेंस स्लिप बनाना है, ग्रेजुटी बनाना है, इन सब का प्रयोग हम लोग पेरोल में करते हैं। जनरल अकाउंटिंग को हम लोग अकाउंट वाले सेक्शन में डालते हैं, स्टॉक संबंधित चीज़ों को इन्वेंट्री में डालेंगे, पेरोल संबंधी यानी सैलरी से संबंधित चीज़ों को हम लोग पेरोल में डालेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टैली से संबंधित अन्य वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। यदि किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।